नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। आज इसकी लास्ट वीडियो है। आज सारा काम इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी मैंने आपको इतनी बेसिक से पढ़ाई है कि किसी भी हर चीज़ का आपको मैंने क्यों बताया है, पूरा कंप्लीट मैथ अपने ऐसे ही पढ़ेंगे, हर चीज़ का क्यों बताऊंगा। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कुछ दोस्त कमेंट कर देते हैं कि सर ये टॉपिक चल रहा है, नहीं अब टॉपिक चेंज करेंगे। साथ में एक लेक्चर आपको मिलेगा BSc का और एक लेक्चर 11वीं का चलता जाएगा SR सैनी की बुक। इसके अलावा अब ध्यान रखना, अब आपको एक सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं 4000 प्लस प्रश्नों की, जिसमें कंप्लीट जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसके प्रश्न आए हुए और आने वाले प्रश्न ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आगे हैं ढंग ढंग के, कई बार वैसे ही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, और आने वाले प्रश्न कौन से हैं उनके लगभग 4000 प्रश्न करेंगे। उसमें कोई प्रश्न ऐसा भी होगा जिसकी अपने को लर्न याद रखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है BSc में जिनको अपने को याद रखनी पड़ती है, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पक्का आता है। तो मैं आपको लगभग 4000 ऑलमोस्ट प्रश्न कराऊंगा। तो लगभग मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो आप पेपर दोगे मेन एग्जाम, उसमें 150 प्रश्न मिलेंगे, तो उसमें से ही मिलेंगे आपको। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी, ध्यान रखना। और प्रश्न वही उठाएंगे अपने, वही करेंगे 4000 प्रश्नों में जो एग्जाम में आने लायक होगा, और कुछ क्वेश्चन वो करेंगे जो एग्जाम में पीछे आ गए। ठीक है, तो आज ये लास्ट क्लास है इसकी, तो आज इसको खत्म करते हैं। तो एक बात देखो, कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी है बोर्ड के ऊपर, जिससे अपना टाइम बच जाए, टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये आसान बातें देख लो। जैसे मान लो पहली बात, एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या लिखा है देखो, ये कंडीशन होती है एक, ध्यान रखना क्या होती है। एक ट्राइंगल है, माना ABC किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और S क्या है, S है वो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। तो ये कंडीशन क्या होती है, S माइनस C की पावर A, S माइनस A की पावर B, S माइनस B की पावर C लेस देन इक्वल A/2 की पावर A, B/2 की पावर B, C/2 की पावर C। ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गई, ऐसे कैसे प्रूव होगी, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज में, बिल्कुल हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा। ये कंडीशन कहाँ से आई है, ये कंडीशन आई है AM ग्रेटर देन इक्वल GM से। ध्यान रखना, इससे आई है ये कंडीशन, AM ग्रेटर देन इक्वल GM से। तो ये कहाँ पढ़ेंगे, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे। उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया है, उसकी वीडियो भी अब साथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये इनइक्वलिटी है, कई बार आपसे पूछ सकता है निम्न में से क्या सत्य है। तो मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बता दूँ, ये आपको पता ही है। क्यों बेसिक से क्या, एक बार आपको टाइम जरूर लगेगा, बाकी चीज़ें पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे कुछ। अब जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है वो क्या करता है, देखो कुछ कंडीशन है, एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है, सीधा टिक मार दो। कैसे, त्रिभुज ABC कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है कोई त्रिभुज ABC, उसमें पहली बात क्या हो सकती है, अगर आपको ये दिखाई दे जाए कि cos A प्लस cos B प्लस cos C बराबर 3/2 है, तो ध्यान रखना बराबर 3/2 है, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा होगा, वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु। ध्यान रखना, आप मान रख के देख सकते हो। इसका बेसिक जब अपने प्रश्न करेंगे मैं आपको इनका पूरे का सबका बेसिक बताऊंगा, लेकिन एक बार डायरेक्ट चीज़ें लर्न करनी है, याद करनी, दिमाग में रखनी है। कैसे देखो, अगर अपने को पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर ABC दे रखे हैं, तो मैंने क्या वैल्यू पुट कर लिया करो, तो A बराबर B बराबर C बराबर 60 डिग्री पुट कर लिया। जैसे 60 पुट करेंगे तो आप यहाँ से देखो cos 60 का मान 1/2 बराबर कितना जाएगा, 3/2 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो वैल्यू पुट कर लिया करो आप, हर चीज़ में ध्यान रखना, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु। इसी प्रकार यहाँ वैल्यू पुट कर लेना, सब में वैल्यू पुट करनी है इनमें। तो sin A प्लस sin B प्लस sin C बराबर 3√3/2 है। इसका मतलब A बराबर B बराबर C कितना है, 60 डिग्री। त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु। अगर ये आ जाए tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर 3√3, इसका मतलब A बराबर B बराबर C कितना, 60 डिग्री। त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु। ध्यान रखना इस बात का, वैल्यू पुट करके देख लिया करो। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लिया करो, तो भी त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु। आगे देखो cot A प्लस cot B प्लस cot C बराबर √3 दिखाई दे गया, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है, समबाहु। पांचवी बात ध्यान रखना, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C बराबर 1, त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। वैल्यू रखे देख लेना, ABC वैल्यू रखे देख लेना। कैसे, देखो तीनों का योग कितना होता है, 180। तो आप क्या करोगे 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, ABC ध्यान रखना, ABC क्या करोगे, 90 45 45 ऐसे वैल्यू रखे देख ले करो, जिससे आपको पता लग जाएगा कहाँ समकोण त्रिभुज आएगा। अब इसी प्रकार देखो
अगर ये आ जाए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर 1 तो समकोण त्रिभुज। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, कोस स्क्वायर बी को इस तरफ ले जाऊं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी। ऐसे भी मिल सकता है, तो भी त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है, 8r स्क्वायर बराबर क्या है, 8r स्क्वायर। तो भी त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और 8वां पॉइंट, इसमें अगर दो कंडीशन आ जाए कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर क्या है, √2 + 1 है, और कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर क्या है, √2 है, तब त्रिभुज कौन सा होगा, तब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ध्यान रखना। अब वही बातें, इनका बेसिक जब आपको मैं प्रश्न करवाऊंगा, इन सब का बेसिक करवाऊंगा, ये कैसे आया, ध्यान रखना। एक बार क्यों, स्मार्ट स्टडी में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को डायरेक्ट लर्न करता है, याद करता है। अब देखो आगे अगला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे जाए और एंगल दे रखे हैं इतने एंगल, और आपसे ये पूछ ले कि सी डी का मान ज्ञात करो, तब क्या करोगे। जब ऐसा डायग्राम दिखाई दे जाए तो इसमें साइन रूल बहुत दिमाग लगाना है, कैसे लगाएंगे देखो। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो। अब मान लो अपने को ये डायग्राम दिखाई दे गया, तो क्या करेंगे इसमें, देखो इस डायग्राम में क्या लगाएंगे, साइन रूल। अपने को कौन सी भुजा पूछी है, भुजा सी डी का मान ज्ञात करना है। कौन सी का, सी डी का। तो सी डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना एक बार, सी डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात आप ये देखो कि सी डी का मान अपने को फाइंड आउट करना है। करते हैं इसमें, देखो आप मुझे ये बताओ, सी डी का मान निकालना है, तो इसका मान मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड, वो देखो कॉमन साइड AC है, कॉमन साइड, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। आप मुझे बताओ, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन सा, त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, हाँ सर दे रहा है। और एक त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें आपको, ACD। कौन सा, ACD। इन दोनों में क्या लगाएंगे, साइन रूल। अरे क्या लगाएंगे, साइन रूल। तो लगाओ। अब ध्यान से देखना साइन रूल कैसे लगाएंगे, ABC में, तो A बटा साइन अल्फा क्या आ जाएगा, A बटा साइन अल्फा बराबर, साइन रूल लगा दो, यहाँ क्या आ जाएगा, Y बटे साइन बीटा। आ गया क्या, आ गया। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार अब देखो आप त्रिभुज देखो कौन सा, ACD दिखाई दे गया, दे गया। इसमें लगाओ साइन रूल। कैसे लगाओगे, यहाँ x का मान अपने को ज्ञात करना है, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे पहली बात क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब अपने को एंगल कौन सा दे रखा है, ये देखो एंगल कौन सा दे रखा है, तो x के सामने क्या है, थीटा। अरे है क्या, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ, आपको मैं ये बोल दूं क्या, x अपॉन साइन थीटा बराबर, और ये कॉमन साइड है y, उसके सामने क्या है, गामा, तो यह आ जाएगा y अपॉन साइन गामा। आ गया, हाँ सर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, अपने को किसका मान चाहिए, y को खत्म कर दो, क्यों, दोनों में कॉमन है, y को खत्म कर दो। तो y खत्म कब होगा, जब 1 में 2 का भाग दूंगा। जब मैं क्या करूंगा, 1 में 2 का भाग दूंगा। तो 1 में 2 का भाग दे दो, तो जैसे 1 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या जाएगा, देखो a अपॉन साइन अल्फा, भाग देंगे तो उल्टा गुणा कर दूँ इसको, साइन थीटा बटा x, उल्टा कर दिया मैंने बराबर। अब y से y कट जाएगा, या एक काम करो लिख दो y अपॉन साइन बीटा, उल्टा गुना, तो क्या आ जाएगा, साइन गामा अपॉन y। आ गया। अब y से y कट गया तो y खत्म हो गया। अब अपने पास किसका मान निकालना है, आपको सिर्फ x का मान निकालना है। अब ध्यान से देखो, अपने पास स्टेटमेंट क्या आएगा, बचा क्या है, ऊपर क्या आ गया, a साइन थीटा, नीचे क्या आ गया, x साइन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, साइन गामा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन बीटा। आ गया क्या, आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या, किसका मान चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x साइन अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बीटा। आ गया। x का मान चाहिए तो x का मान निकाल दो, भाग में ले जाओ तो यह आ जाएगा a साइन थीटा साइन बीटा, और अपोन में अपने पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, और ये क्या आ जाएगा, साइन गामा। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसे डायग्राम आपको दिखाई दे जाएंगे, डायग्राम बनेंगे ऐसे, तब
आपको सोचना है कि जो कॉमन साइड है उसको मान लो, जो साइड लेंथ निकालनी है उसको मान लो और साइन रूल लगा दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, x का मान अपने पास यहाँ से आ जाएगा और अपने पास एग्जाम में अपने को वैल्यू मिलती है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब कुछ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कुछ कंडीशन बची है, वो कंडीशन देखते हैं कैसे कैसे मान अपने को मिलेंगे और कौन से मान आप निकाल सकते हो, तो वो देख लो, बस लास्ट पॉइंट है इसका। तो इसके साथ ही क्या होगा, इस चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। हर पॉइंट आपको मैंने बताया है, सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ा है, जिसका बेसिक जितना हो सकता है वो सारा बताया है। आप मुझे बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज का हल। क्या बताओगे, समकोण त्रिभुज का हल। समकोण त्रिभुज का हल कैसे, ध्यान से देखो। अपने पास आपको ये मिलेगा क्या, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अरे क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोण सी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कोण सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये गिवन है, दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो आपको मैंने क्या कह दिया, ये कोण सी है, ये मैंने मान लिया ए, ये सी है और ये क्या है, बी है। ये कोण 90 डिग्री का है, तो ध्यान रखना। अब मान लो पहली कंडीशन ये आ जाए कि आपको साइड स्मॉल ए स्मॉल बी ये दे रखी है, दो भुजाएं दे रखी है। कौन सी भुजाएं दे रखी है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये क्या है, ये गिवन है, गिवन। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, क्या निकालना है, कौन सी दे रखा है, तो एक तो ए निकालना है, एक बी निकालना है और एक क्या निकालना है, स्मॉल सी निकालना है। निकालना है ना, हाँ सर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये आसान बातें हैं, अब आपका दिमाग काम करता होगा। क्या आपको मैंने क्या बताया था, लाल बटा कक्का, याद आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है। आप मुझे बताओगे क्या क्या, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। तो गिवन क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी अपने को गिवन है, दे रखा है। तो अब दे रखा है तो पहला तरीका आप क्या सोचोगे, आप ये बोलोगे सर एक काम करो, क्या ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, अपने को क्या दिखाई दे रहा है, tan। क्यों, अपने को लंब और आधार पहले लगाओ tan। tan a लगाता हूँ मैं, तो लंब बटा आधार होता है ना सबको, हाँ। a के सामने लंब क्या है, a, आधार क्या है इसमें, b। तो अब मुझे बताओ यहाँ से tan a का मान अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर a बटा b आ गया। तो अब मुझे बताओ tan a और b की लंबाई अपने को दे रखी है, तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, आपने यहाँ से a का मान निकाल लिया। अरे निकाल लिया क्या, हाँ सर निकाल लिया। तो जैसे आपने ए का मान निकाला, सी का मान अपने पास है, अपने को पता है कि इन ए और बी का योग कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से जैसे ए का मान आएगा तो आपके पास बी का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए। बी का मान आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ, अपने पास ये ए निकाल लिया, ये बी निकाल लिया, अब सिर्फ ये बच गया, ये साइड सी। तो अब क्या करेंगे, अपने पास ये साइड दे रखी है, ये एंगल दे रखा है। अब इसमें लगाओ साइन रूल। कैसे लगाएंगे, सी के सामने स्मॉल सी। तो अब मुझे बताओ साइन रूल लगा दो, सी अपॉन इसके सामने का एंगल 90, तो साइन 90 बराबर ए अपॉन साइन ए। आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। साइन 90 का मान 1, तो सी का मान क्या आ जाएगा, ए अपॉन साइन ए। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो ये आ गया सी का मान। तब कहने का मतलब मेरा ये है, अब आपने ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी तीनों चीज़ें निकाल ली है। कब, जब आपको दो भुजाएं दे रखी है ए और बी। तो आसान सी बात है। देखो अब एक बच्चा यहाँ ये सोच सकता है कि सर एक बात बताओ, जरूरी है कि tan ए निकालें, tan बी निकाल दे, तो tan बी निकाल दो भाई। तो tan बी निकाल दो। tan क्या होता है, लंब b बटा ए, लंब बटे आधार, तो b बटा ए। अब ये बताओ b का मान भी दे रखा है, a का मान भी दे रखा है, तो यहाँ से किसका मान आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से b का मान आ जाएगा। b का मान आ जाएगा तो अपने को पता है इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री माइनस b, a का मान आ जाएगा, आ गया। और इसी प्रकार वही बात क्या लगा दोगे, साइन रूल, c का मान निकालना है, c अपॉन साइन 90 बराबर b अपॉन साइन b। साइन 90 का मान 1, तो c का मान क्या आ जाएगा, b अपॉन साइन बी। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ध्यान रखना। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। देखो अब एक कर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है। कंडीशन नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, केस सेकंड, कर्ण और एक भुजा।
कर्ण सी और एक भुजा ए, ये अपने को गिवन है, दे रखी है, ये मान लो ये दे रखी है। और त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोण सी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये क्या है, बी, ए ले लो ए, और ये क्या है, बी है। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, गिवन क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल ए, तो निकालना क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी निकालना है अपने को। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ए के सामने, अब आप बोलोगे सर ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने स्मॉल सी है क्या, हाँ सर है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब आपको मैं सबसे पहले लाल बटा कक्का, बस दिमाग लगाना, कुछ नहीं है। साइन ए लगाओ, क्या लगाओगे, साइन ए। अब आप बताओ, जैसे आपने साइन ए लगाया, लंब बटा कर्ण, लंब ए कर्ण सी, क्योंकि ए और सी दे रखा है, ए और सी दे रखा है, तो यहाँ से आपने जैसे साइन लगाया, अपने पास किसका मान निकल के आ गया, आप बोलोगे सर ए का मान निकल के आ गया। तो जैसे आपके पास ए का मान निकल के आ गया, इसका मतलब आप मुझे बताओ, ए का मान आ गया तो बी का मान आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 90 डिग्री में से ए घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, बी का। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो पहली बात, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, एंगल ए निकाल लिया, फिर एंगल बी निकाल लिया। एंगल सी अपने को दे रखा है, ठीक है, दो साइड दे रखी है, ठीक है। अब ये साइड निकालनी है बी, तो अब बी निकाल देंगे। बी कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब क्या लगाएंगे, कोस, कोस लगा दो, कोस। क्या लगाओगे, कोस, कोस ए लगाओ। तो अब मुझे बताओ, कोस लगाएंगे तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अरे कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब कोस ए आधार, इसके सामने ये लंब, ये आधार, तो ये ज्ञात करना है बी, बी ज्ञात करना है, निकाल देंगे। और कर्ण सी, ये लो सी। तो अब मुझे बताओ, बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर सी कोस ए। क्यों, क्योंकि अपने पास सी का मान है ही, ए का मान है ही, किसका मान आ जाएगा, बी का। ये लो बी का मान आ जाएगा। अब एक बार दिमाग लगाएगा, सर ये जरूरी है क्या, नहीं। एक काम करो, आप इसमें लगा दो, कोट लगाओ, कोट। क्या लगाओगे, कोट ए। तो कोट क्या होता है अपने पास, आधार बटा लंब होता है क्या, हाँ सर होता है। तो कोट ए बराबर, अब आप मुझे बताओ, कोट ए, ए के सामने ये लंब और ये आधार, तो क्या आ जाएगा, बी बटा ए। तो यहाँ से बी का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ए कोट ए। आप ऐसे भी मान इसका निकाल सकते हो। मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ध्यान से चलते हैं आगे की तरफ। एक भुजा और एक कोण दे रखा है, एक भुजा और एक कोण दे रखा है। नेक्स्ट कंडीशन, एक भुजा और एक कोण दे रखा है, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तीसरी कंडीशन, एक भुजा और एक कोण दे रखा है। एक भुजा स्मॉल ए, एक कोण स्मॉल कैपिटल ए मान लिया। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, ये अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, ए है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, बी है। दे क्या रखा है, ए के सामने स्मॉल ए और ये एंगल दे रखा है। तो अपने को ये गिवन है। निकालना क्या है, निकालना क्या है, अपने को निकालना है कैपिटल बी और अपने पास स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, ए दे रखा है तो बी का मान आ जाएगा क्या, 90 डिग्री माइनस ए। तो ए का मान अपने पास दे रखा है, बी का मान आपने ज्ञात कर लिया, निकाल लिया, निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ, बी का मान भी आपने निकाल लिया, तो अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें देखो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो क्या लगा दूं इसमें, कोट लगा दो, कोट। क्यों, बी के सामने क्या आएगा, स्मॉल बी, ये अपने ज्ञात करना है। तो इसमें क्या लगा देंगे, कोट। अब मुझे बताओ, ए दे रखा है तो कोट ए लगा दो, ए दे रखा है कोट ए लगा दो। कोट क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब कोट ए के सामने आधार, ये लंब हो गया, ये आधार क्या आ जाएगा, बी लंब ए। तो यहाँ से बी का मान अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ये आ गया ए, बी का मान क्या आ जाएगा, ए कोट ए। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओ कि अपने पास बी का मान आ गया, अपने पास स्मॉल बी का मान आ गया, आ गया, आ गया। अब निकालो क्या, सी। क्या निकालेंगे, सी। तो सी निकाल देंगे, साइन रूल लगा दो, सी अपॉन साइन 90 बराबर ये ए अपॉन साइन ए। आ गया, आ गया। अब बताओ, साइन 90 का मान 1 होता है तो सी का मान क्या आ जाएगा, ए अपॉन साइन ए। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो आसान सा प्रश्न था। अब मैं आगे चलूँगा कंडीशन नंबर 4 की तरफ। कंडीशन नंबर 4 में अपने को क्या दे रखा है, एक कर्ण और एक कोण। ये मान लो एक कर्ण दे रखा है
और एक कोण दे रखा है, तब क्या करेंगे ध्यान से देखना। तो केस 4 में क्या करेंगे अपने, केस 4 अपने पास ये कह रहा है कि एक कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, एक कर्ण और एक कोण। आपको मैं बोलूँ एक कर्ण दे रखा है अपने को, कर्ण सी है, और कोण दे रखा है कैपिटल ए। तो आप मुझे बताओगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा दिमाग लगाना और उसमें कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ ये ए है, ये कोण सी है, ये बी है, तो ये आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सी के सामने क्या है, स्मॉल सी, ये अपने को क्या है, गिवन है, दे रखा है। तो अब आप मुझे बताओ ये दे रखा है तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, क्या निकालना है। आप बोलोगे सर ए तो निकालना है बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये निकालने हैं, तो निकालते हैं। अब ये मुझे बताओ कि एक एंगल दे रखा है और एक एंगल अपने पास 90 है ही, तो अब यहाँ से बी निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 90 डिग्री माइनस ए, क्यों, ए दे रखा है तो बी का मान आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब ए के सामने क्या होता है, स्मॉल ए, बी के सामने क्या होता है, स्मॉल बी। तो पहले मैं क्या लगाता हूँ, साइन ए लगाओ। आप मुझे बताओ साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या है। तो ए के सामने लंब अपने पास क्या है, ए है, और कर्ण क्या है अपने पास, सी है। अरे है क्या, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ किसका मान चाहिए, स्मॉल ए का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, स्मॉल ए का मान चाहिए। तो अब स्मॉल ए का मान अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ए बराबर क्या आ जाएगा, सी साइन ए। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा, क्यों, ए दे रखा है और सी दे रखा है, ए दे रखा है और सी दे रखा है। स्मॉलिगियस केस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, थोड़ा दिमाग लगाना। इसे बोलते हैं संख्यात्मक स्थिति। कैसे देखेंगे इसको, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो आप मुझे ये बताओ, आपको मैं बोलूं जब दो भुजाएं स्मॉल ए और स्मॉल बी तथा एक भुजा के सम्मुख या सामने का कोण ए दिया है। अब ध्यान रखना, मैं ये समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य त्रिभुज की बात कर रहा हूं। आपको क्या दे रखा है, दो भुजाएं दे रखी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और एक भुजा के सम्मुख कोण ए दे रखा है। तब कैसे निकालेंगे, ध्यान रखो। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना। ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने साइड स्मॉल सी। तो ये कोण दे रखा है, ये दो भुजाएं दे रखी है। अब आपको मैंने जैसे ये बोला सर ये दो भुजाएं दे रखी है, कोण दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो दूसरी बात, सबसे पहली बात कि ए दे रखा है, बी दे रखा है। सबसे पहले बच्चा क्या सोचेगा, सर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप लगाओ साइन बी, या साइन रूल लगा दो पहले। तो साइन रूल, ए दे रखा है तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन साइन ए बराबर, बी साइड दे रखी है तो बी अपॉन साइन बी। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ से एंगल आ जाएगा बी। कैसे आ जाएगा, देखो साइन बी को इस तरफ ले जाओ तो साइन बी बराबर क्या आ जाएगा, साइन बी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास। तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी साइन ए अपॉन ए। आपने किसका मान निकाल दिया यहाँ से, कि सर यहाँ से हम बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, बी का मान निकाल लोगे। तो अब मुझे बताओ बी का मान निकाल लोगे, ए का मान दे रखा है अपने को, दे रखा है, बी का मान यहाँ से निकाल लोगे, तो सी का मान भी निकाल लोगे। कैसे, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ से सर सी का मान भी आ जाएगा। अब सी का मान आ गया तो अब आप बोलोगे सर सी का मान आ गया तो साइड भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो साइन रूल लगा देंगे किसमें, ए अपॉन साइन ए बराबर सी अपॉन साइन सी। क्यों, एंगल सी आ गया यहाँ से, तो सी अपॉन साइन सी। सी का मान निकालना है तो सी का मान यहाँ से आ जाएगा सर क्या, ए साइन सी अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए। ये लो सी का मान और आ गया। तो अब सर हमको पता है कि अगर दो साइड दे रखी है, एक कोण दे रखा है सम्मुख कोण, तो हम सारे मान निकाल लेंगे। निकाल लोगे क्या, निकाल लेंगे। नहीं, यहाँ लफड़ा है। लफड़ा क्या है, वो ढंग से चीज़ों को सीखो। लफड़ा अभी आपको बता रहा हूँ मैं, कुछ एम्बिग्युलिटी केस बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। देखो क्या क्या बनेगा, कुछ कंडीशनें बनेंगी यहाँ पर, उन कंडीशनों को देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपने एक बार नोट कर लिया होगा, अब ध्यान से देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्योंकि साइन बी का मान बी साइन ए अपॉन ए, तो यहाँ कंडीशन आएगी कि अगर ए क्या है,
90 डिग्री से कम है, ए क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो साइन बी का मान क्या निकाला आपने, बी बटा ए साइन ए, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो कंडीशन क्या क्या बनेगी, क्या क्या इसमें करते हैं अपने। सबसे पहली बात, एम्बिगुअस केस कौन से होते हैं इसमें, देखो आप मुझे बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपने यहाँ से क्या निकाला, इसको आप दो तरीकों से देख सकते हो, दो तरीके से देख सकते हो। एक तो ज्योमेट्रिकल प्रूव करते हैं इसको, साइन बी का मान आपने अभी क्या निकाला, बी साइन ए अपॉन ए निकाला क्या, हाँ सर निकाला था अभी, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ से केस फर्स्ट, इसमें दो टाइप के केस बनेंगे, मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या है मेरे पास, थोड़ा दिमाग लगाना। केस फर्स्ट अगर आपको मैं ये बोलूँ कि ए है ना, ए है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, ध्यान रखना इस बात का। पहला केस क्या है कि ए है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। अब ध्यान रखना इस बात का, पहली कंडीशन है ये, ए 90 डिग्री से छोटा है। अब आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि ए है ना, ए है वो छोटा है किससे, बी साइन ए से। अरे ए क्या है, छोटा है किससे, बी साइन ए से। ए है वो छोटा है इससे। अब ये नीचे वाली संख्या छोटी है तो इसका मतलब इसका मान जब आएगा क्या आ जाएगा, तो साइन बी बड़ा आएगा एक से। क्यों, क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो इसकी वैल्यू एक से बड़ी आएगी। तो आप बोलो सर साइन बी बड़ा हो जाएगा एक से। अब मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, अपने को पता है साइन की औकात क्या होती है, साइन की औकात 0 से 1 तक होती है। तो अब मुझे बताओ ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नो ट्राइंगल, नो ट्राइंगल, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। कब, ए है वो 90 डिग्री से छोटा है और ए का मान, स्मॉल ए का मान छोटा है किससे, बी साइन ए से, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अब अगर आप चाहो कि सर इसको ये ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं, देखो कैसे। आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, चलो मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखो आपके पास गिवन क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए, ये गिवन है, ये अपने को दे रखा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली बात एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। कंस्ट्रक्शन करना हर बच्चे को आता है, अपने करते आए हैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से। मैंने क्या किया, मैंने कोण ए बनाने के लिए क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने प्रोटेक्टर की सहायता से कोण ए बना दिया। प्रोटेक्टर आप जानते हो क्या, अरे ये डी, जैसे बचपन में पढ़ते थे अपने, ये डी प्रोटेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। इसकी सहायता से मैंने क्या किया, कोण ए, क्योंकि जो अपने को गिवन ने दिया हुआ है, कोण ए बना दिया। अब ध्यान रखना, कोण ए बना दिया तो लेंथ अपने के पास, क्योंकि ए के सामने की लेंथ तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आएगी। अब ये लेंथ है, ये क्या है, बी गिवन है, अपने को बी गिवन है। तो यहाँ से ध्यान रखना, बी गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक चाप काट दिया, बी लेंथ का चाप काट दिया। अब ये बताओ चाप किससे काटते हो, ध्यान है क्या, चाप काटते हो आप कंपास से। जैसे देखो ये प्रकार, आप जिसको बोलते हो प्रकार, इसे क्या काटते हैं अपने, चाप काटते हैं। जैसे मान लो ये बी लेंथ है, ये अपने को गिवन है, तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चाप काट दिया, ध्यान रखना, इसको खोलकर बी लेंथ खोलकर चाप काट दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, कंपास, ध्यान रखना। तो अब आप मुझे बताओ, तो जैसे ही मैंने चाप काटा तो मुझे क्या, सी वर्टेक्स मिल गया, सी। क्यों, कि बी के सामने कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, तो बी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, बी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा। ये बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप इस बात का ध्यान रखना, क्या कंडीशन अपने पास क्या है, कंडीशन बोलोगे सर कंडीशन अपने पास है कि ए है ना वो छोटा है किससे, बी साइन ए से। अरे है क्या, हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे ए लेंथ काटनी, तो मैंने क्या किया, ए लेंथ का चाप काट दिया यहाँ से यहाँ तक। ये ए लेंथ का मैंने यहाँ रखा और ये आर्क चाप काट दिया, तो यहाँ मुझे पॉइंट क्या मिल गया, बी मिल गया। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ये क्या आ जाएगा, बी साइन ए। क्योंकि ध्यान रखना ये बी साइन ए यहाँ है, बी साइन ए यहाँ है। और अब अपने को कंडीशन क्या दे रखी है कि ए है ना, ए है वो छोटा है बी साइन ए से। अरे ए है, ये क्या है, ये ए है,
ए है वो छोटा है किससे, बी साइन ए से। तो ए अगर बी साइन ए से छोटा है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अरे बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को मानता हूँ मैं एक्स, अरे क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। एक सेकंड के लिए सोचो आप, तो यहाँ से साइन ए का मान क्या आ जाएगा, सबको पता है साइन ए लंब बटा कर्ण। तो अब ये बताओ क्या आ जाएगा, x बटा बी, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर b साइन a। तो ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ ये x है, तो ये इसका मान क्या है, b साइन a है। ध्यान रखना, और a है वो छोटा है किससे, a छोटा है किससे, b साइन a से। इसका मतलब ये जब आप a लेंथ का, किसका, a लेंथ का क्या काटोगे, चाप काटोगे, आर्क काटोगे, तो a लेंथ यहीं तक आ जाएगी, ये पॉइंट यहीं तक आ जाएगा, आगे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, अगर ये केस फर्स्ट आ जाए, ये केस फर्स्ट आ जाए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान से देखना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चा क्लास में बोलता है कि सर ये चीज़ थोड़ी कम पल्ले पड़ती है, कम पल्ले नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलो देखो इस चीज़ को मैं कैसे करता हूँ, साइन रूल की बजाय मैं थोड़ा इसको ऐसे सोचता हूँ। देखो पहले मैं साइड निकाल लेता हूँ, सी साइड सी निकाल लो। कैसे निकालोगे, कोण ए अपने को दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एक अलग तरीका ये सोच सकते हो क्या, कोण ए अपने को दिया हुआ है, तो मैंने क्या निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया। तो कोस ए निकालो, बोलो क्या जाएगा, कोस ए। अब सभी को पता है कोस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2bc। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2bc कोस ए बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर आ गया। यहाँ से सी स्क्वायर का मान निकाल लो, या एक काम करो, यहाँ पर देखो इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का 2b कोस ए, ये सी बार रख लो, इसको इस तरफ ले गया, और प्लस का क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 0। अब ये बताओ ये सी में द्विघात समीकरण है कि नहीं है, हाँ सर है। अरे ये सी में द्विघात समीकरण है या नहीं है, हाँ सर है, ये सी में क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप मुझे बताओ, अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल निकालेंगे अपने। आप मुझे बताओ, द्विघात सूत्र लगाओ इसमें, द्विघात सूत्र एक्स बराबर, सबको पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे याद है ना, हाँ सर याद है। तो ये वैल्यू रखो इसमें और थोड़ा इसको हल करो। तो मैं ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ, देखो तो मैंने किसका मान आएगा, यहाँ से सी का मान आएगा, सी का मान। तो सी का मान यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस बी, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2b कोस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस 4ac, तो 4ac, ए का मान 1 है और सी का मान क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, ए का मान क्या है 1। अब मुझे बताओ यहाँ से 2 और यहाँ 4 दोनों में है, बार आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, सी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर b कोस ए प्लस माइनस अंडर रूट, थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ क्या आ जाएगा b कोस स्क्वायर ए और माइनस का क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। थोड़ा दिमाग को लगाओ, बी कोस ए प्लस माइनस, आप मुझे बताना क्या बताओगे, सुनो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मैंने बार कॉमन ले लिया, माइनस का बी स्क्वायर बार कॉमन ले लिया। तो अब मुझे बताओ अपने पास क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। तो ये अपने पास किसका मान आ गया है, सी का मान आ गया, सी का मान आ गया, सी का मान। तो ये मान ध्यान रखना, किसका मान आ गया, सी का मान आ गया, आ गया। डिस्क्रिमिनेट डी का मान क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान है ना सबको, हाँ सर ध्यान है। तो अब देखो आप ध्यान से देखना इस चीज़ों को, कैसे देखोगे, देखो डी का मान क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबको पता है। तो ये द्विघात समीकरण थी, मैंने इसको हल कर ली, ठीक है। अब मेन कंक्लूजन अपने पास क्या आ गया, ये सी का मान आ गया, क्या आ गया बी कोस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी कोस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखो आप कैसे देखोगे, सुनो इस बात को आराम से धैर्य से देखना, और इस क्लास को मैं आपको फिर कह रहा हूँ कम से कम 4 बार देखना, तब पूरी पिक्चर आपकी क्लियर होगी। अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बोला, केस फर्स्ट, कोण ए क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है, और स्मॉल ए है वो छोटा है किससे, बी साइन ए से। अब ये बताओ ये बी साइन ए से छोटा है, ए है ये बी साइन ए से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया इसकी वैल्यू डी क्या आएगा, डी आएगा नेगेटिव। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अगर डी नेगेटिव आएगा तो इसके
मूल क्या होंगे, काल्पनिक इमेजिनरी होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर होंगे। तो आप ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते हो, डी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो साथ साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। तो अब ये सी का मान इंपॉर्टेंट है, बार बार अपने काम में लेंगे। कैसे है आपको मैंने बता दिया है। देखो अब ये सी का मान मैं यहाँ रख देता हूँ एक बार, और अपने बार बार इसको काम में लेंगे। तो अब मुझे बताओ क्या सी का मान अपने पास क्या आ गया। तो सी का मान आप बोलोगे सर ये आ गया बी कोस ए प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओगे क्या। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने केस फर्स्ट सीखा। केस फर्स्ट कौन सा सीखा, ध्यान से देखना। तो केस फर्स्ट मैंने आपको ये सिखाया, अब यहां लिख देता हूं साथ साथ में केस फर्स्ट। पहला केस ए मान लो, केस ए, ये केस ए है पहला। तो केस ए में पहला अपने पास क्या पड़ा कि ए है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, और ए है स्मॉल ए है वो क्या है, बी साइन ए से छोटा है। तो क्या होगा, नो ट्रायंगल, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब चलता हूँ आगे की तरफ। अब आप मुझे बताओ अगली बात, थोड़ा दिमाग लगाना। केस नंबर 2 क्या है, ए है वो 90 डिग्री से छोटा है, और अब की बार मैं आपको बोलता हूँ ए है वो बी साइन ए के बराबर है। ए है वो बी साइन ए के बराबर है, ये बोलता हूँ। तो अब यहाँ से देखो, पहली बात तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि ए है वो बी साइन ए के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे सर, साइन बी बराबर, ए है वो बी साइन ए के बराबर है, तो साइन बी बराबर 1 आ गया, और कोण बी कितना जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ सर, एक त्रिभुज पॉसिबल है, एक ट्रायंगल पॉसिबल है, एक त्रिभुज संभव है। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने पास गिवन क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए। तो मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ये ए है, ये क्या बना दिया, एक्स। अब मैंने क्या किया, बी लेंथ, तो यहाँ से अब कोण ए के लिए क्या मैंने एक रे खींची, किरण खींची, कोण ए किससे, कोण किससे बनाओगे, प्रोटेक्टर से। तो ये ए गिवन है, दे रखा है ए, तो ये लेंथ मेरे को क्या मिल गई, बी मिल गई। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या मिल गया मुझे, वर्टेक्स मुझे सी मिल गया। ठीक है, क्यों, कि बी के सामने, बी कैपिटल बी के सामने आएगा, तो बी कहीं इस लाइन पर मिलेगा। ठीक है, तो अब की बार क्या है, ए है वो बी साइन ए के बराबर है, तो ए के सामने क्या आएगा, आप बोलोगे सर ए के सामने स्मॉल ए आएगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान रखना, मैंने क्या किया, आपको मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बी साइन ए, और ये क्या है, बी साइन ए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बी साइन ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। कैसे, देखो आपको मैंने क्या बताया था, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसको मैंने आपको मान के दिखाया था क्या, इसको मैंने x माना था, तो x बटा b, इसका यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, b साइन a आएगा ना, आएगा। तो अब मुझे बताओ एक कंडीशन क्या आएगा, a का मान है वो b साइन a के बराबर है, a का मान है वो b साइन a के बराबर है। इसका मतलब एक क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो ध्यान रखना, एक त्रिभुज संभव है कब, अरे कब संभव है, जब a बराबर क्या है, b साइन a। ध्यान रखना इस बात का। तो इस चीज़ को आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखो दिमाग लगाना। आप मुझे बताओ, इसका आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैं थ्योरी आपको बोल रहा हूँ कि इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये आप कॉपी में नोट कर लिया करो, जिससे चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए। चलो बताओ आप मुझे, तो एक ट्रायंगल पॉसिबल है। अगली बात आपको मैं ये बोलता हूँ, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना। क्या, देखो आप मुझे बताओ, ये चीज़ अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो मैंने ए का मान क्या पुट किया, बी साइन ए। यहाँ से देखना, तो दोनों तरीके बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ए का मान बी साइन ए के बराबर है, तो ये 0 हो गया क्या, अरे डी 0 हो गया क्या, हाँ सर हो गया, ये 0 हो गया। तो कंडीशन क्या थी अपने पास, कंडीशन ये थी कि ए है वो बी साइन ए के बराबर है, ये कंडीशन थी, और ए क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। अगर ये कंडीशन थी तो ये 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ से सी का मान क्या आ गया, आप बोलो सर सी का मान आ जाएगा बी कोस ए, और आएगा क्या, हाँ सर आएगा बी कोस ए। और यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि ए है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है ना, हाँ सर है। तो अब जैसे ही
अपने पास ये मान आ गया, तो आप मुझे बताओगे आसान सी बात, क्या बताओगे? मैं आपको ये बात बोलूँ, यहीं पर दो केस बनते हैं। दो केस कैसे बनते हैं? अगर पहली बात तो मैं बोलूँ कि ए है वो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है सर। और एक बोल दूँ मैं ए है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ये बात बोल दूँ क्या? हाँ सर बोल सकते हो। तो अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचने की कोशिश करना कि ए है वो 90 डिग्री से क्या छोटा है। तो अब मुझे बताओ, ए 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब कोस क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे कोस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये बी क्या है? लंबाई है, साइड है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब सी क्या आएगा? पॉजिटिव। सी का क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे सी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल पॉसिबल यहाँ से है। हाँ सर है। और कौन सा? यूनिक, जो बताया था ना आपको 90 डिग्री का। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर ए है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो अब मुझे बताओ ए 90 डिग्री से बड़ा है तो कोस क्या हो गया? नेगेटिव। अरे कोस क्या हो गया? नेगेटिव। तो साइड सी क्या आएगी? साइड सी नेगेटिव आएगी। और साइड सी लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। तो यहाँ नो ट्राइंगल। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? नो ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। छाप लिया सबने? हाँ सर छाप लिया। तो नेक्स्ट आगे देखो आप, कंडीशन नंबर 3। तो अब मुझे बताओ कंडीशन नंबर 3 अपने पास क्या आएगी, ध्यान से सुनना। साइन बी का मान अपने पास क्या आया था? आप बोलो सर b/a साइन ए, ये आया था, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप मुझे ये बताओगे, केस थर्ड, तीसरी कंडीशन, ए है वो 90 डिग्री से छोटा है। अब की बार क्या आ गया? स्मॉल ए है वो बड़ा है किससे? b साइन ए से। ये कंडीशन है केस थर्ड, ठीक है। ये कंडीशन है केस थर्ड। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, अब की बार ए है वो बड़ा है, ध्यान रखना। ए है वो 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। और ये ए है ये बड़ा है किससे? बी साइन ए से। जैसे ए है वो बी साइन ए से बड़ा हुआ तो यहां भी क्या आ जाएगी? यहां 3 कंडीशन बनेगी। अब वही बात सर आगे से आगे, हाँ 3 कंडीशन यहाँ बनेगी। 3 कंडीशन कैसे बनेगी? पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि जब ए है वो बी के बराबर है। दूसरी क्या बनेगी? जब ए है वो बी से बड़ा है। और तीसरी क्या बनेगी? बी है वो ए से बड़ा है। तो ध्यान रखना, इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी 3 संभावनाएं निर्मित होगी, बनेगी। पहली संभावना कि ए बी के बराबर हो, दूसरी ए बड़ा है बी से, और तीसरी बी बड़ा है ए से। ये 3 कंडीशन यहाँ और बनेगी। तो अब आप मुझे बताओ, अब मैं क्या करता हूँ बारी बारी से, ध्यान रखना। पहले मैंने क्या सिखाया? पहले केस ए में ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में भी क्या आ जाएगी? तीसरी कंडीशन में भी ये 3 कंडीशन आ जाएगी, सब केस आ जाएंगे इसके। तो अब मुझे बताओ, ये पहली कंडीशन देखता हूँ कि जब ए है वो बी के बराबर है, ध्यान रखना इस बात का, ए है वो बी के बराबर है, ये केस देखता हूं मैं। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या किया? सबसे पहले रचना की, थोड़ा दिमाग लगाना। रचना कैसे? ये ए है ये एक्स है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहली बात, चलो इसको एक काम करता हूं मैं, अलग अलग, थोड़ा जगह अपने पास कम है, अलग अलग लिखता हूं, ठीक है। तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। इसको मिटा देता हूं मैं, पहले ये केस देखता हूं मैं। तो इसमें पहली कंडीशन क्या देखते हैं अपने? पहली कंडीशन देखते हैं इसमें कि ए बराबर किसके है? बी के। ए किसके बराबर है? बी के। तो आप मुझे बताओ मैंने क्या किया? रचना की। ये ए है जो एंगल अपने को पता है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया? प्रोटेक्टर से एंगल ए फाइंड आउट कर लिया। फिर ये साइड बी, ये वर्टेक्स सी पता लगा लिया, क्योंकि बी तो कहीं यहीं पर आएगा इसके सामने, ठीक आएगा। अब मुझे बताओगे क्या क्या, ध्यान से सुनना। ये अपने पास क्या था? बी साइन ए, और ये अपने पास क्या था? बी साइन ए। इस पॉइंट को मान लो कुछ है, एन मान लो, कुछ मान लो। अब मुझे बताओगे क्या कंडीशन क्या है? ए बराबर बी है। अब मैंने क्या किया? ए बराबर बी है, ये दे रखा है, तो ये बी लेंथ है, इसका मैंने क्या किया? एक कंपास से चाप काटा इसके बराबर। जैसे ही मैं क्या करूंगा? इसके बराबर, मतलब इसके बराबर यहाँ से रखकर चाप काटूंगा। तो चाप कैसे कटेगा? थोड़ा दिमाग लगाना। आपने चाप काटा हुआ 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, यहाँ रखा और ऐसे चाप काट दिया। तो अब चाप कैसे कटेगा? ध्यान से रखना, चाप कैसे कटेगा?
ये चाप कट गया। तो ध्यान रखना इस बात का, आपने क्या किया, यहाँ कंपास रखा और यहाँ क्या कर दिया, चाप काट दिया। तो आप मुझे बताओ चाप कितना, जितनी लेंथ ये है तो इसको टच करता हुआ यहाँ से निकल जाएगा। अब मुझे बताओ तो क्या होगा, अब यहाँ पर कट करेगा, इसको कट करेगा तो वहाँ ये पॉइंट अपने को क्या मिल गया, बी मिल गया, बी। तो अब जैसे मैं इसको मिला दूंगा इससे, तो ए के सामने क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। तो आप मुझे बताओ क्या, मुझे पता लग गया कि ए और बी क्या मिल गए, बराबर मिल गए। इसका मतलब एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा, एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा। देखो ये ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल भी कौन सा होगा, और ट्रायंगल भी कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कैसे, देखो ए बराबर बी है तो आप ये बोलोगे सर ए और बी बराबर है, इसका मतलब ये हो गया, साइन रूल लगाओ, यहाँ से क्या लगाओगे, साइन रूल। तो ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी, लगा दिया, हाँ सर लगा दिया। अब ए और बी बराबर है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन बी बराबर किसके है, साइन ए के। आ गया सर, आ गया। तो यहाँ से एक कंडीशन तो ये आती है कि ए बराबर बी है, और दूसरी कंडीशन, अब जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ ए बराबर बी आते हैं, एक बच्चा ये सोचता है कि सर साइन 180 माइनस बी साइन बी होता है, हाँ होता है। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि बी बराबर क्या हो सकता है, बी बराबर 180 माइनस ए हो सकता है, यहाँ से तो हो सकता है। बट यहाँ देखो अगर इसको मैं इस तरफ लाता हूँ तो a प्लस बी। अब मुझे बताओ त्रिभुज के दो कोणों का योग 180 यही हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबल क्या है, सिर्फ पॉसिबल ये है कि कोण a कोण b के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो एक समद्विबाहु, क्यों कि दोनों भुजाएं बराबर है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। इसका डायग्राम कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगली कंडीशन अपने पास क्या होगी, ध्यान से देखते हैं। अगली कंडीशन में आपको मैं बोलता हूँ कि ए है वो बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, छाप लिया आपने, सबने छाप लिया, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आसान आसान बातें हैं, ध्यान रखना, ये सब कैसे चल रहे हैं इसके। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको मैंने क्या बताई कि ए बराबर किसके है, बी के। ठीक है, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ दूसरी कंडीशन, इसी में ए न्यून कोण है, ये क्या है, स्मॉल ए बड़ा है बी साइन ए से, और ए बराबर बी। दूसरी कंडीशन इसी में सब केस ए बड़ा है किससे, बी से। अब की बार अगर ए बड़ा है बी से तो थोड़ा दिमाग लगाना। कैसे, देखो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, थोड़ा दिमाग लगाना। ये लो, ये ए है, ये ओरिजेंटल लाइन मैंने खींच दी, और यहाँ से मैंने क्या किया, क्योंकि अपने को ए बी स्मॉल ए गिवन है, तो मैंने क्या किया, कंपास से कोण बना दिया ए, ये लो जी एंगल बना दिया ए। अब ये लेंथ मेरे पास क्या है, बी, ये वर्टेक्स मुझे क्या मिल गया, सी मिल गया, सी। अब मुझे बताओ, अब की बार ए है ना वो बड़ा है, अरे ध्यान रखना इस बात का, ए है वो किससे बड़ा है, ए है वो बी से बड़ा है, मतलब ए है ना वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कंपास रखा और एक चाप काटा, चाप। तो अब की बार क्या होगा, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो अब की बार ध्यान रखना ये ऐसे चाप कटेगा। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो यहाँ से यहाँ तक ये बी है, तो इससे बड़ा कटेगा तो ऐसे कटेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब अपने को क्या, दो पॉइंट मिलेंगे, तो ये पॉइंट जहाँ यहाँ कट कर रहा है ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, बी, और ये कट कर रहा है इसको मैंने क्या मान लिया, बी डैश मान लिया, क्या मान लिया, बी डैश। तो अब एक काम करो, इसको इससे मिला दो, और यहाँ अपने पास क्या था, बी साइन ए, अरे क्या था, बी साइन ए, इसको मान लो कुछ एन मान लो, कुछ मान लो, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो, तो ए के सामने क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, और यहाँ भी अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ये भी क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ ट्रायंगल बनेंगे क्या, हाँ सर बनेंगे। कौन सा ट्रायंगल बनेंगे, एक तो सर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको ए सी बी, ट्रायंगल कौन सा, ए सी बी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको कौन सा, ए बी वन सी, कौन सा, ए बी वन सी दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे, जैसे आप ये ट्रायंगल की सोचते हो, तो अब ये बताओ, ये कोण ए है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए। अरे होगा नहीं होगा, हाँ सर होगा। इसका मतलब अपने कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये ए है, ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन यहाँ कोण क्या है, ए 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये कंडीशन खत्म होगी, तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, ए सी बी,
एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल क्या है यहाँ पर पॉसिबल है, ध्यान रखना। ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये ए क्या हो गया, ए हो गया अधिक कोण। अब ए अधिक कोण हो गया तो अपनी जो कंडीशन थी, मेन कंडीशन वही खत्म हो गई, क्योंकि अपने क्या मानना है, अपने तो ये मानना है कि ए है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो एक ट्रायंगल पॉसिबल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अगली कंडीशन अपने पास क्या आएगी, ध्यान से देखो। कंडीशन नंबर 3, तीसरा केस क्या आएगा इसमें? तो तीसरा केस अपने पास ये आएगा, आपको मैंने ये बता दिया कि ए है वो बी के बराबर है और ए बड़ा है बी से। और तीसरी कंडीशन अपने पास क्या आएगी, ये है कि ए है ना वो तो क्या है 90 डिग्री से छोटा है। और ये कंडीशन अपने पास क्या है, ए है वो बड़ा है किससे, बी साइन ए से। और अपने जो इसका सब केस लिया है, अब की बार मैंने क्या ले लिया, बी बड़ा है किससे, ए से। तो जैसे मैं आपको बोलूँगा कि बी ए से बड़ा है, और ये बताओ अब इसको आप एक साथ लिखो, कैसे लिखोगे, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, और ए बड़ा है किससे, बी साइन ए से। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, हाँ सर बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस है ये, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न डालता है और बच्चा तुरंत ही फंस जाता है। ये एम्बिग्यूअस केस है जहाँ पर बच्चा एग्जाम में फंस जाता है, और ऑफलाइन क्लास में बच्चा ये बोलता है सर ये चीज़ें क्या पढ़ा रही हो आप, समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखना, प्रॉपर नोट्स पढ़ना, फिर पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी कहाँ क्या हो रहा है, ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी साइन ए से, ठीक है। तो अब वही बात, क्या कंस्ट्रक्शन करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो अब एक काम करता हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन, अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर करता हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि अपने पास जगह क्या है, कम है। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, देखो यहाँ से आप मुझे ये बताओगे, सबसे पहली बात सुनो गौर से, अपने पास ये कंडीशन है b बड़ा है a से। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ये एंगल a किससे, कंपास की सहायता से, ये b, ये वर्टेक्स मुझे क्या मिल गया, c मिल गया सर, c मिल गया। अब की बार b है ना वो बड़ा है a से, b है वो बड़ा है a से, ध्यान रखना b बड़ा है किससे, a से। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर कंपास की सहायता से चाप काटूंगा, बी बड़ा है की बार ए से, तो चाप कैसे कटेगा, ध्यान से देखना, चाप कैसे कटेगा, चाप कटेगा आपकी बार अंदर की तरफ, ऐसे कटेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये अपने पास क्या था, बी साइन ए, ध्यान रखना। तो एक पॉइंट तो अपने को ये मिलेगा और एक पॉइंट अपने को ये मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये मैंने क्या मान लिया b1 और ये मैंने क्या मान लिया b2, ध्यान रखना, ये मैंने क्या मान लिया b1 और ये मैंने क्या मान लिया b2। क्यों, क्योंकि अब की बार दोबारा ये बात क्लियर होगी ना, अब की बार b बड़ा है तो ये अंदर की तरफ दोनों कट करेगा, ओरिजिनल लाइन को 2 बार कट करेगा यहाँ पर, कैसे, जैसे यहाँ सेंटर मानकर इसको क्या करेंगे, चाप काटेंगे, इसको कट करेगा। तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ए के सामने ये भी स्मॉल है, अगर ये लेते हैं तो ये भी स्मॉल है, आएगी, हाँ सर आएगी। अब आप मुझे बताओगे, थोड़ा दिमाग आप ये लगाना, क्या लगाओगे, सबसे पहली बात कि ए क्या है, आप बोलोगे सर ए है वो एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इस कंडीशन में क्या होंगे, 2 ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 2 ट्रायंगल संभव होंगे। कौन से, एक तो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, ACB1, ट्रायंगल कौन सा, ACB1 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दे रहा है। और एक ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, ACB2, ट्रायंगल कौन सा, ACB2 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे बताओ, अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, हाँ सर ए है वो एक्यूट एंगल है, हो रहा है दोनों के लिए, ए है एक्यूट एंगल है। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ B1 और B2 एक्यूट भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, एक्यूट भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब ये कंडीशन आती है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल बनेंगे। और ये केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न ऐसे डालता है। अगर ए है ना, अब ये मान लो ये केस 2 है, पहले मैंने केस आपको ए पढ़ाया था, ए में सब केस पर पढ़ाए थे, अब ये केस सेकंड। अब की बार मैंने क्या मान लिया, ए है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ए 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसमें वही बात, ए 90 डिग्री से बड़ा है, तो पहली बात क्या आएगी, पहली बात इसमें ये आएगी कि सर अगर ए है वो बड़ा है बी से और ये ए है लेस देन इक्वल बी, तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, अगर ए 90 डिग्री से बड़ा है, कंस्ट्रक्शन करो, ध्यान रखना कैसे, देखो वही बात, यहाँ ए है, यहाँ क्या है, एक्स मान लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया,
ये सी, ये बी। अब की बार क्या है, ए बड़ा है किससे, बी से। अरे ए बड़ा है किससे, बी से। वही बात, चाप काट दिया यहाँ रख कर, ए बड़ा है किससे, बी से, चाप काट दिया। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, अब की बार कोण ए है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा तो एक काम करो, थोड़ा इसको आप ऐसे लो, इसको आप ऐसे लो, इसको आप ऐसे लो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये बी आ गया, ये क्या आ गया, वर्टेक्स सी आ गया, ठीक है। अब ए बड़ा है किससे, बी से। अब की बार ए है वो बड़ा है किससे, बी से। तो मैंने क्या किया, यहाँ रखकर चाप काटा, ये देखो। तो अब ये बताओ, अगर ये बी आ गया तो यहाँ इस तरफ क्या आएगा, बी साइन है। अरे आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन साइड ए है, लेकिन ध्यान रखना साइड ए है, तो इस तरह वाला ट्रायंगल तो अपने को नहीं लेना, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा। अपने को तो ए के सामने स्मॉल ए आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो यहाँ ये कट कर रहा है, यहाँ ये कट कर रहा है, ये क्या है, स्मॉल ए है। तो ध्यान रखना, कब, जब ए बड़ा है बी से, जब ए बड़ा है बी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अरे क्या होगा, एक ट्रायंगल संभव होगा। ध्यान रखना, एक ट्रायंगल संभव होगा। तो ये इस वाला ट्रायंगल है, ये अपने पास संभव होगा, जिसमें ए क्या है, ए है वो क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रायंगल संभव नहीं होंगे, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होंगे। क्यों, क्या कोण बी क्या बनेगा, कोण बी अधिक कोण होगा, जो पॉसिबल नहीं है। कोण बी अधिक कोण होगा, जो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन आएगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होंगे, और ये कोण बी हो जाएगा, इसमें क्या, अधिक कोण, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है। तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये था अपने पास एम्बिगुअस केस, जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत बेसिक से हर चीज़ का आपको मैंने बेसिक बताया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इस वीडियो को आप कम से कम कितनी बार देखोगे, 3 बार। मेरे कहने से इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखोगे। 3 बार देखने के बाद ये आपकी पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऑफलाइन क्लास में बच्चा कहता है सर ये आपने क्या पढ़ा दिया, कचरा, हमारी समझ में नहीं आया। तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 2-3 बार देखना, चीज़ें थोड़ी ठीक है, ध्यान रखना। और अब मैं आपको 4000 प्लस प्रश्नों की सीरीज चलाऊंगा, इसके ऊपर प्रश्न करेंगे, खूब चिंता मत करो। एग्जाम तक आपके मैं साथ हूँ, चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे अपनी, ठीक है। अब देखो अगली बात, एक छोटी सी बात, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगर एम्बिगुअस केस का क्वेश्चन आता है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन बनता है, दिमाग लगाना है इसमें। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ। अगर अपने पास मान लो ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, तो कैसे करोगे, इसको ध्यान से सुनना। ये प्रश्न ये अपने पास इन क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, कोण ए कितना डिग्री, 45 डिग्री, एंड C1 एंड C1 एंड C2 आर टू वैल्यूज ऑफ C इज एन एम्बिगुअस केस। प्रश्न दे रखा है ये एम्बिगुअस केस है, ध्यान रखना इस बात का। देन प्रूव दैट क्या प्रूव दैट करना है, cos थीटा बराबर 2C1 C2 अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये प्रूव करना है। जहाँ थीटा बराबर क्या है, कोण B1 C B2, ये